हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू। राजस्व को हम इसमें समझेंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोस्ट के बाद ये राजस्व की अवधारणाएं। तो राजस्व क्या होता है, रिवेन्यू क्या होता है। जो उत्पादन हो जाता है, उत्पादन कॉस्ट को लगा के होता है, लागत को लगा के होता है। तो लागत के बाद जो मतलब क्या है कि जो वस्तु बन के तैयार होती है हमारे पास उत्पादन में, तो उसकी क्या है कि बिक्री करता है उत्पादक बाज़ार में जाके, और उससे जो वो आय प्राप्त करता है उसको एक तरीके से क्या कहा जाता है, राजस्व कहा जाता है, रिवेन्यू कहा जाता है। उस उत्पादक का या उस फर्म का रिवेन्यू कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं इसको। तो राजस्व की अवधारणाएं। तो पहले क्या है कि कुल राजस्व की अगर हम बात करें, किसी फर्म की सभी बिक्री प्राप्तियों या आय का योग क्या होता है, क्या होता है हमारा राजस्व होता है। एक उत्पादक को अपने उत्पाद की बिक्री से जो धन आय होती है उसे क्या कहते हैं, फर्म का राजस्व कहा जाता है, रिवेन्यू कहा जाता है। इसे फर्म की बिक्री आय भी कहा जा सकता है। तो ये क्या होता है कि एक वस्तु का निर्माण के लिए जो साधन लगाए जाते हैं, साधनों पे जो लागत आती है, तो मतलब क्या है कि उत्पादन और कॉस्ट के बाद क्या है कि इकोनॉमिक्स के अंदर रिवेन्यू को समझा जाता है कि जो वस्तु बन के तैयार हो गई है उत्पादन प्रक्रिया के अंदर, वो कितने मतलब कितने प्राइस के अंदर, वो कितनी कीमत के अंदर वो बिकी है, और टोटल जो वस्तुएं उसने बनाई हैं उत्पादक ने या फर्म ने, तो उनकी जो कुल बिक्री हुई है वो कितनी हुई है। तो वही जो बिक्री होती है, वही जो सेल होती है, वो उस फर्म की क्या कहलाती है, राजस्व कहलाती है, रिवेन्यू कहलाती है। तो टी आर, टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू, हम कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू पी इंटू में क्यू। मतलब कि प्राइस इंटू में क्या कर देंगे हम, उस वस्तु का प्राइस इंटू में जितना वो आउटपुट हुआ है क्यू। तो जहाँ पे पी का अर्थ क्या है कि उत्पाद की कीमत है, जो वस्तु बन के तैयार हुई है उसकी कीमत है, और क्यू क्या है, उसकी मात्रा है जो वस्तु बनाई गई है। तो क्या है कि पी गुणा में क्यू कर देंगे, पी मल्टीप्लाई क्यू कर देंगे, वो इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, टी आर के बराबर आएगा। उसके बाद क्या है कि राजस्व की अवधारणा को लाभ की अवधारणा के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता या नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाभ की अवधारणा अलग कंसेप्ट होता है और राजस्व की अवधारणा अलग कंसेप्ट होता है। तो कैसे है कि वो क्यों नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि लाभ के अंदर क्या होता है, एक फर्म का लाभ क्या होता है, वो एक फर्म का जो लाभ होता है वो हम कैसे लगाते हैं, एक वस्तु के उत्पादन से संबंधित राजस्व और लागत के बीच के अंतर के द्वारा लगाया जाता है। तो लाभ बराबर क्या होता है, राजस्व माइनस में लागत को हम कर देते हैं, कॉस्ट को हम कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आता है प्रॉफिट, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर प्रॉफिट को। वो क्या होता है अब हमारा टी आर माइनस में टी सी, टोटल रिवेन्यू माइनस में टोटल कॉस्ट। तो उसके बाद क्या है कि कुल राजस्व, औसत राजस्व और सीमांत राजस्व क्या होते हैं, टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू क्या होते हैं। तो राजस्व के क्या है कि तीन पहलू हैं, तीन तरीके से इसको समझा जा सकता है। एक है कुल राजस्व जिसको टोटल रिवेन्यू कहा जाता है, औसत राजस्व जिसको एवरेज रिवेन्यू कहा जाता है, सीमांत राजस्व जिसको मार्जिनल रिवेन्यू कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि कुल राजस्व क्या है, टोटल रिवेन्यू, वो कुल राजस्व से तात्पर्य है किसी फर्म को उसके कुल उत्पादन की बिक्री से धन प्राप्तियों से है। यह मूल्य और उत्पादन की मात्रा के गुणक के रूप में अनुमानित किया जाता है। तो टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। तो जहाँ पे टी आर मैंने आपको बताई है कुल राजस्व, पी उत्पादन की प्रति इकाई का मूल्य होगा, और क्यू उत्पादन की मात्रा या फिर इकाइयाँ होंगी, जितनी इकाइयों का उत्पादन हुआ है। उसके बाद बात करते हैं कि औसत राजस्व कैसे निकाला जाता है। औसत राजस्व उत्पादन की प्रति इकाई का राजस्व होता है, यह कुल उत्पादन से विभाजित कुल राजस्व के बराबर होता है। मतलब कि जो टोटल रिवेन्यू होता है, टोटल रिवेन्यू को हम किससे भाग कर देते हैं, टोटल रिवेन्यू को हम आउटपुट से भाग कर देते हैं, उत्पादन से भाग कर देते हैं, तो हमारे पास एवरेज रिवेन्यू आ जाता है। हेयर क्या होगा, एवरेज ए आर इज इक्वल टू एवरेज रिवेन्यू, टी आर इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू, एंड क्यू क्या होगा हमारा टोटल आउटपुट होगा, उत्पादन की मात्रा होगा। एवरेज रिवेन्यू इज द सेम एज प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। तो मार्केट की स्थिति कोई भी हो, मार्केट किसी भी प्रकार की हो, जो हमारा एवरेज रिवेन्यू होता है वही क्या होता है, हमारा प्राइस होता है, कीमत होती है। कैसे देखते हैं, तो लेट अस सी हाउ, कैसे ए आर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, टी आर डिवाइड बाई क्यू, आउटपुट के बराबर होता है। तो
यहाँ पे क्या होता है ए आर इज इक्वल टू, और हमें पता है टी आर किसके बराबर होता है, पी इंटू क्यू के बराबर होता है। जो भी हमने पहले देखा है टी आर पी इंटू क्यू के बराबर होता है, तो पी इंटू क्यू रख दिया हमने टी आर की जगह। तो क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कर देंगे इसको, क्यू से क्यू को कैंसिल करने के बाद क्या होगा, जो हमारे पास बचेगा ए आर इज इक्वल टू पी। मार्केट की स्थिति कोई भी हो, एनी मार्केट की स्थिति कोई भी हो, तो हमारा जो ए आर होगा वो क्या होगा, किसके बराबर होता है, पी के बराबर होता है, प्राइस के बराबर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये आप नोट जरूर करें कि एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, कीमत के बराबर होगा। इसका अर्थ यह है कि औसत राजस्व वस्तु की कीमत के अलावा कुछ और नहीं है। उसके बाद बात करें सीमांत राजस्व की, तो सीमांत राजस्व के अंदर क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है। सीमांत राजस्व वह अतिरिक्त राजस्व है जो एक उत्पादक किसी वस्तु की एक और इकाई की बिक्री के से अपेक्षा करता है। दूसरे शब्दों में कुल राजस्व में परिवर्तन है जो किसी वस्तु की एक इकाई की बिक्री के परिणाम स्वरूप, एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री के परिणाम स्वरूप क्या होता है, प्राप्त होता है। इसे क्या है कि इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, एम आर इज इक्वल टू सीमांत राजस्व मार्जिनल रिवेन्यू इसको बोला जाता है, और टी आर इज इक्वल टू कुल राजस्व में कुल राजस्व हमारा होगा। टी आर मतलब यहाँ पे चेंज लगा लेंगे हम, चेंज लगाना रह गया है, चेंज टी आर इज इक्वल टू कुल राजस्व में परिवर्तन, और ये है चेंज क्यू। डेल्टा जो मैंने लिखा है ये डेल्टा है हमारा चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए, और क्यू हमारा आउटपुट, तो आउटपुट में परिवर्तन को दर्शाता है चेंज क्यू। और चेंज टी आर हमारा कुल राजस्व में परिवर्तन को दर्शाता है। टी आर एन हमारा क्या होता है, आउटपुट की एन इकाइयों में से कुल राजस्व कितना हमें मिला है, और टी आर एन माइनस वन आउटपुट की एन माइनस वन इकाइयों से कुल राजस्व हमें कितना मिला है। तो क्या है कि इसमें से क्या कर देंगे, एम आर निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, एम आर इज इक्वल टू टी आर एन माइनस में टी आर एन माइनस वन, मतलब कि जो पिछली इकाई का राजस्व है कुल राजस्व, वो अगले वाली जो कुल राजस्व है उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्जिनल रिवेन्यू। टेबल के द्वारा हम इसको देख सकते हैं, दोनों तीनों के रिलेशनशिप को, टी आर, ए आर और एम आर को। तो चलिए देखते हैं उसको। तो ये मैंने टेबल बनाई है, टेबल के अंदर जो पहले हमने लिया है आउटपुट को 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिया, मैंने 5 तक ले लिया है। तो एवरेज रिवेन्यू मैंने आपको बता ही दिया, मार्केट की स्थिति कोई भी हो प्राइस के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैंने प्राइस को कांस्टेंट मान लिया है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर प्राइस कांस्टेंट रहता है, ये भी आप याद रखें। तो मैंने यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल ले लिया एक, तो प्राइस कांस्टेंट रहेगी हर यूनिट के साथ आउटपुट के 20 20 20 20, और वही क्या होगा हमारा एवरेज रिवेन्यू होगा, ए आर होगा। तो ए आर और प्राइस एक ही बात होती है, हर बार 20 रह रहा है। उसके बाद टोटल रिवेन्यू अगर हम निकालें तो वो क्या होगा, ये क्यू है हमारे पास और ये क्या हमारे पास प्राइस है। तो प्राइस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हमारा क्यू है और ये हमारा पी है, ये वाला। तो इसको गुणा कर देंगे, तो 20 इंटू में 1 कराएंगे, 1 करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा 20 आएगा। उसके बाद 20 गुणा में 2 करेंगे तो 40, 20 गुणा में 3 करेंगे तो 60, 20 गुणा में 4 करेंगे तो 80, 20 गुणा में 5 करेंगे तो 100। तो इस तरीके से क्या है कि टोटल रिवेन्यू को फाइंड किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। मार्जिनल रिवेन्यू कैसे निकालते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू हमारा क्या होता है कि जो सेकंड जो हमारा रिवेन्यू आया है टोटल रिवेन्यू, उसमें से पहले रिवेन्यू को माइनस करते चलेंगे। इसी तरीके से तीसरे से दूसरे को माइनस करेंगे, चौथे से तीसरे को माइनस करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, और 5 में से चौथे को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्जिनल रिवेन्यू। तो पहले तो क्या है कि कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो 20 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद 40 में से 20 को माइनस करेंगे, तीसरे टोटल रिवेन्यू में से सेकंड जो है टोटल रिवेन्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूँ, टी आर एन माइनस में टी आर एन माइनस में 1। तो ये हमारा क्या होता है, एम आर। तो एम आर ऐसे निकालते हैं हम। तो यहाँ पे 60 में से 40 को माइनस करेंगे तो 20, 80 में से 60 को माइनस करेंगे तो 20, और 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो
20। तो हर बार मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या आ रहा है हमारा 20 के बराबर आ रहा है। तो इस टेबल से अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कैसे कर सकते हैं। ग्राफ को अगर देखा जाए तो ग्राफ हमारा कैसे होगा, यहाँ पे जो हमारा टोटल रिवेन्यू होगा, टोटल रिवेन्यू क्या होगा, यहाँ से 20 से स्टार्ट होगा। मान लीजिए ये आपका आउटपुट है, नीचे की तरफ आउटपुट लेंगे, आउटपुट, और ऊपर की तरफ हम लेंगे टी आर। तो जब टी आर ले रहे हैं फर्स्ट पे जो इकाई है उसके ऊपर जो हमारा टोटल रिवेन्यू है वो 20 के बराबर है, तो 1 2 3 इस तरीके से हम लेकर चलेंगे। तो ये जो हमारा टी आर कर्व आएगा वो इस तरीके से बढ़ता हुआ, तो ये हमारा टी आर कर्व इस तरीके से बनेगा। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता चलेगा टोटल रिवेन्यू भी हमारा बढ़ता चलेगा। तो टोटल रिवेन्यू 100 तक है यहाँ पे ये पॉइंट। तो पॉइंट को जब हम मिलाते चलेंगे ये पॉइंट आएंगे इस तरीके से, और पॉइंट को जब मिलाएंगे तो हमारे पास टी आर कर्व आ जाएगा। एम आर और ए आर क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो एम आर और ए आर को भी आप बना सकते हैं। और वो कैसे आएंगे हमारे एम आर और ए आर, यहाँ पे हम आउटपुट लेंगे और यहाँ पे एम आर और वाई एक्सिस पे एम आर और ए आर को लिया जाएगा। तो आउटपुट जितना भी बढ़े हमारा एम आर कितना रहता है 20 रहता है हर बार, और ऐसे ही ए आर भी 20 रहता है। तो यहाँ पे 20 जो आएगा वाई एक्सिस पे हमने लिया है एम आर और ए आर को, तो हर बार 20 रह रहा है। तो ये पॉइंट आएंगे हमारे पास इस तरीके से, और जब इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारे पास ए आर कर्व आ जाएगा, या फिर इसको आप एम आर कर्व भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर होंगे। और ए आर हमें पता है कि प्राइस के बराबर होता है, तो इसको आप प्राइस कर्व भी बोल सकते हैं, कीमत रेखा भी बोल सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास आएगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं इसको। थोड़ा सा न्यूमेरिकल अगर हम इसको समझें तो कैसे निकाल सकते हैं इसको। जैसे टी आर मैंने लिया यहाँ पे, तो टी आर किसके बराबर होता है पी इंटू क्यू, 20 इंटू में 5 कर दिया हमने। तो टोटल रिवेन्यू हमारे पास कितना आ गया 100 आ गया। और टोटल रिवेन्यू एक तरीके से और निकाला जा सकता है, समीशन एम आर कर देंगे हम, एम आर जितने आए हैं उन सभी को जोड़ देंगे तो हमारे पास वो भी किसके बराबर होता है टी आर के बराबर होता है, टोटल रिवेन्यू के बराबर होता है। हर बार 20-20 रह रहा है तो उसको जोड़ देंगे तो ये भी 100 के बराबर आएगा। तो चलिए देखते हैं टेबल में। तो ये 20 गुणा में 5 कर दिया हमने, टोटल रिवेन्यू किसके बराबर आया 100 के बराबर आया। या फिर इन पाँचों को जोड़ देते हैं एम आर को, 1 2 3 4 और 5, तो भी हमारा टी आर किसके बराबर आएगा 100 के बराबर आएगा। तो टी आर को इस तरीके से निकाला जा सकता है। उसके बाद क्या है कि जो ए आर है, ए आर को कैसे निकाल सकते हैं हम। ए आर हमारा टी आर डिवाइड बाई क्यू, तो 100 डिवाइड में 5 कर देंगे, वो कितने बराबर आएगा 20 के बराबर आ गया। तो वो प्राइस इज इक्वल टू 20, तो प्राइस इज इक्वल टू 20, और वो क्या हो गया हमारा टी आर इज इक्वल टू टी आर डिवाइड में क्या कर दिया हमने प्राइस को कर दिया, ठीक है ना। तो वो एवरेज रिवेन्यू आ जाएगा हमारा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी आउटपुट को कर दिया डिवाइड में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एवरेज रिवेन्यू आ जाएगा। टी आर डिवाइड बाई आउटपुट को हमने कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 100/5 और ये बराबर 20। तो ये हमारे पास 20 आया निकल के, और यही क्या होता है हमारा प्राइस होता है। तो ए आर और प्राइस को आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पे एम आर को कैसे निकाला जाए, तो एम आर को क्या है कि कैसे निकाल सकते हैं हम, एम आर इज इक्वल टू टी आर एन माइनस 1। तो पिछली इकाई में से पहले वाली इकाई को टोटल रिवेन्यू के माइनस कर देंगे, तो इज इक्वल टू एम आर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो एम आर का वैसे एक और फार्मूला होता है, वो भी आप नोट कर लीजिए। एम आर इज इक्वल टू चेंज इन टी आर डिवाइड बाई चेंज इन आउटपुट। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं एम आर को, दोनों ही सिचुएशन में एम आर बराबर आएगा। तो ये एम आर क्या है कि हमारा पहले जैसे लास्ट वाली इकाई मान लिया जो टोटल रिवेन्यू है वो 100 रुपीज़ आया है, और पहले जो चौथी इकाई से टोटल रिवेन्यू हमारा कितना आया है 80 आया है। तो 100 में से 80 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल रिवेन्यू मार्जिन रिवेन्यू 20 के बराबर आएगा। तो ये था हमारा रिवेन्यू, कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू। डिटेल से हमने इसको समझा, ग्राफिकल मैंने आपको बता दिया कैसे बनेगा ग्राफ, कैसे बनेगा।
तो इसमें एक चीज़ जो मेन बात याद रखने की है, पहले तो परिभाषा आप इनकी अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। साथ में इसमें एक चीज़ याद रखने की जो है इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि एवरेज रेवेन्यू ये हमारा प्राइस लाइन होता है। और मार्केट की सिचुएशन चाहे कोई भी हो, जो एवरेज रेवेन्यू होता है वही हमारा क्या होती है, हमारी कीमत होती है उस वस्तु की जो उत्पादन की प्रक्रिया में तैयार की गई है। तो ये हमारा था कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, कुल राजस्व। इसमें हमने कुल राजस्व को पढ़ा है, टोटल रेवेन्यू को पढ़ा है, मार्जिनल रेवेन्यू को पढ़ा है और एवरेज रेवेन्यू को भी पढ़ा है। टेबल से समझा हमने, ग्राफिकल भी इसको देख लिया और न्यूमेरिकल मैथमेटिकल तरीके से भी हम इसको डिनोट करके दिखा दिया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और जो है अपने आगे वाले जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।